Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 3.6, that is the Merchant of Venice. Students, in this video we are going to see only question answer of this chapter. पूरा आपके डाइजेस्ट का आंसर है ये. ओके जिस तरीके से आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसी तरीके से ये वीडियोस बन रहे हैं. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स जो हैं उस पर कमेंट्स आ चुके हैं और वीडियोस भी अपलोडेड हैं. ठीक है, तो आप देख लेना उसे भी, जिस चैप्टर्स की आपको नीड हो. अगर कोई छूट गया हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, बन जाएगा. इम्पॉर्टेंट होते हैं ये टफ वर्ड्स लेसन को समझने के लिए, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है. ठीक है, सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपको लर्न करना. मर्चेंट का मतलब आपको पता है, ऐसा पर्सन जिसका क्या जॉब होता है, सेल करना, बाय करना यानी ख़रीदना या बेचना प्रोडक्ट्स को लार्ज अमाउंट में, स्पेशली ट्रेडिंग करना दूसरी कंट्री के साथ. यानी मर्चेंट का मतलब मैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो व्यापारी, जो एक दूसरे देश से क्या करते हैं, सामान को ख़रीदते हैं, गुड्स को ख़रीदते हैं, बेचते हैं. प्रॉस्परस का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल, यूजुअली बाय अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा वो पैसे कमा रहे हैं, प्रॉस्परस है, उन्नत है, बहुत पैसे उनके पास. एडवेंचरस का मतलब आपको पता ही है. मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, जो गुड्स यानी जो सामान, प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं, उन गुड्स को, उन प्रोडक्ट को बोलता है मर्चेंडाइज. ओके सॉरी. अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, ड्यू टू बैड लक, यानी दुर्भाग्य से, बुरा लक हो. स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑल द मनी एंड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज और हर डेथ. स्टेट का मतलब क्या होता है, वो पूरे पैसे, पूरी प्रॉपर्टी कमाई गई हो उसकी है जो पर्सन की डेथ हो चुकी है. ठीक है, उस टाइम पे उसकी डेथ हो चुकी है. विल का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अगर किसी पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि उसका जो भी पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी डेथ के बाद किसे जाना चाहिए, तो होता है विल. सूटर मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू मैरी अ पर्टिकुलर वुमेन, उसको बोलते हैं सूटर. ओके, जो किसी पर्टिकुलर वुमेन से शादी करना चाहता है. कैस्केट का मतलब क्या होता है, स्मॉल डेकोरेटिव बॉक्स, छोटा सा बॉक्स, डेकोरेटिव, अच्छे से सजा हुआ. लीड मतलब मेटल है. हैज़ार्ड मतलब रिस्क है. ग्लिटर्स यानी आपको पता ही है, अ लॉट ऑफ स्मॉल ब्राइट फ्लैशेस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब कि लाइट निकल रही हो उससे. ठीक है, छोटी छोटी एकदम फ्लैश रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लाइट एकदम चमक रही हो, ये आपको पता ही है. टेक एडवांटेज ऑफ मतलब ये फ्रेज़ है किसी सिचुएशन का फ़ायदा, उसका यूज़ करना, फ़ायदा उठाना. पाउंड का मतलब क्या होता है, ये वेट होता है. ठीक है, 1 पाउंड कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली, किसके बराबर होता है, 454 ग्राम्स के बराबर होता है 1 पाउंड. ठीक है, ये यूनिट है. इन द मीन वाइल ये भी एक फ्रेज़ होता है, यानी कि किसी चीज़ के, यानी कि इसी बीच में. ठीक है, कोई चीज़ घट रहा है उसके बीच में, उस वैसा. बॉन्ड का मतलब क्या होता है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट. बॉन्ड यानी एग्रीमेंट. अडामेंट का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, या फिर अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन, किसी डिसीजन को, ओपिनियन को चेंज करने में जिसकी इच्छा ना हो. इनह्यूमन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली क्रूअल, बहुत ही क्रूअल होना, निर्दयी होना. या फिर ह्यूमन इज़ एन अनयूजुअल और फ्राइटन वे. ओके. ट्रेजिक का मतलब बहुत ही दुखी. ऑफ अक्सर डेथ में जब होता है कोई तकलीफ़ परेशानी, जो किसी डेथ से गुजरने से किसी की जो तकलीफ़ परेशानी होती है. ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, समझा दिया, ताकि आप लेसन को समझ सको, क्योंकि ये टफ वर्ड्स को समझना इम्पॉर्टेंट है. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आएंगे, आपको हर चैप्टर में समझा देती हूँ, और उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आता है तब भी आपको समझ में आ जाता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ट्रू फॉल्स दिया गया है, सारे देख सकते हो. ये जो फर्स्ट है वो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है. ठीक है, बेसेनियो जो था बहुत रिच था, ये क्या है, ये तो आपको पता ही है. इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आई थिंक मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर नहीं है अपलोडेड और आपको नीड है तो आप बता सकते हो. ठीक है, 6th स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश है, वैसे सारे अपलोडेड हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, सारे अपलोडेड हैं. तो जो वीडियो अगर अपलोडेड ना हो, आगे पीछे होंगे, सारे के सारे अपलोडेड हैं, बट आगे पीछे थोड़े से होंगे. अगर नहीं होगा तो आप बता देना, अगर आपको जिस चैप्टर्स की नीड होगी, जिस वीडियो की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो वो आपके लिए वीडियोस बन जाएंगे. अब देखो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ये आंसर लिखना है. क्या बोला गया है, द स्टोरी ऑफ द 3 कैस्केट. सो पोर्शिया के जो फादर थे, उन्होंने एक टेस्ट सेट करके रखा था अपनी डॉटर के सूटर्स के लिए, यानी कि सूटर्स यानी जो उससे शादी करने वाला है. उन्होंने क्या किया था, 3 कैस्केट चूज़ करके रखा था, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लीड का. ठीक है, अलग तरीके का मटेरियल होता है, और हर कैस्केट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था. गोल्ड में लिखा हुआ था
जो भी चूज़ करेगा इसे उसमें क्या होगा, गेन वॉट मैन डिज़ायर, वो सब उसे मिलेगा जो इंसान इच्छा करेगा। सिल्वर कास्केट में क्या लिखा था, हुएवर चूज़ मी, जो मुझे चूज़ करेगा यानी सिल्वर वाले को, वो बहुत ही गेट एज मच एज ही डिज़र्व, उतना मिलेगा, वो जो डिज़र्व करता है वो मिलेगा। कैस्केट में क्या लिखा हुआ था, जो भी मुझे चूज़ करेगा उसे बहुत सारे रिस्क और मुश्किलें उसे उठानी पड़ेंगी। इनसाइड द गोल्ड कैस्केट वॉज द मैसेज, और गोल्ड कैस्केट में अंदर क्या लिखा था, ऑल द गिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, द लीड कैस्केट वॉज द राइट कैस्केट। और जो इनसाइड द गोल्ड कैस्केट के अंदर में क्या लिखा था कि सारे गिटर्स यानी चमकने वाली चीज़, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। और द लीड कैस्केट वॉज द राइट कैस्केट, कौन सा राइट था, लीड वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है तो आंसर देख लो यहाँ पे। ओके, कोई डाउट है तो आप बता देना, और इसी तरीके से जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उस पर मैं आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, उस प्रोवाइड कर रही हूँ उसी से रिलेटेड। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, जो भी आपको नहीं मिल रहा है या फिर नहीं अपलोडेड है, सो जस्ट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे OUS यानी एंड में लगा के, वर्ड के एंड में लगा के, OUS आपको और भी वर्ड्स बनाने हैं। तो देखो प्रॉस्पर होता है, OUS लगा के प्रॉस्परस बना दिया। एडवेंचर होता है, OUS लगा के एडवेंचरस बना दिया। डेंजर होता है, OUS लगा के डेंजरस। ओके, इसी तरीके से जनरस और फेमस, इस तरीके से देख सकते हो आप OUS लगा के कितने सारे बना दिए गए हैं। तो पैसेज से तो ये सब हैं, आपने और बना दिया, और भी बना सकते हो इससे रिलेटेड, कुछ हार्ड नहीं है ये। सेपरेट वर्ड आपको करना है, यानी कि देखो ये तो आपने फर्स्ट रैंक से ही पढ़ा है, क्या करना है, सेपरेट करना है, जो कंबाइन वर्ड्स हैं उन्हें सेपरेट करना है। ठीक है, तो देख सकते हो ये फार अवे, फार प्लस अवे, दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनाया गया था। ठीक है, नोबल मैन, अब नोबल और मैन को अलग अलग यहाँ पे सेपरेट कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे, इजी है, कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया, मैं आपको ग्रामर वाला ज़्यादा समझा देती हूँ ताकि आपको ग्रामर अच्छे से समझ में आ जाए। आपको क्या करना है, राइट 10 मोर सच वर्ड्स, ऐसे 10 और वर्ड्स लिखने हैं जिसके कंपोनेंट्स क्या हों, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो देखो वेन एवर, जेंटलमैन, लैंडमार्क, सीकफुल, सीगल, क्राफ्ट्समैन, मूनलाइट, एवरीवेयर, सी सिक, विंड मिल, सी शेल, मिल गया यहाँ पे, हमने देख लिया। ऐसे ही आपको और भी बनाने हैं। ओके, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दो दो वर्ड, अलग अलग वर्ड जिसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ क्राफ्ट्स मैन, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, जो हमने यहाँ पे देखा ना, दोनों को सेपरेट किया, वही है, सेम चीज़ है कि दो वर्ड्स मिल के एक कंबाइन वर्ड्स बन रहे हैं, राइट। वैसे ही आपको और बनाने हैं, बना सकते हो आप। वैसे तो यहाँ पे दिया गया, अगर आपको और समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे ऐसे वर्ड्स। फाइंड एटलीस्ट 3 सेंटेंस इन द पैसेज दैट हैव मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जैसे शैल, मस्ट, वुड, शुड। ओके, और क्या होगा, आर्ट, कैन, कुड, ये सब के सब क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। यानी कि मेन वर्ब होता है यूज़, कहीं कहीं पे एज अ मेन वर्ब भी यूज़ होता है, जैसे आई के बाद एम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एज अ मेन वर्ब यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए तो हमारा जो मेन वर्ब होता है वो गिव है, गेट है, ठीक है, कट है, कट ऑफ, तो ये सब मेन वर्ब हुए, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला आई कैन गो, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, गो, तो ये तो हमारा मेन वर्ब है, लेकिन ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल वर्ब से है ये। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ट्रू और फॉल्स वापस से दिया गया क्योंकि ये नेक्स्ट पैसेज है। देख लो, शाइलॉक डिमांडेड अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, ये ट्रू है। पोर्शिया सेव्ड एंटोनियो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रू है ये भी। तो ये देख सकते हो, मैं एक एक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ये सिंपल है, तो जो एक्सप्लेन करने जैसा रहेगा मैं यहाँ पे खुद एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट आपको लिखना है, व्हाट द यंग लॉयर प्लीडेड, द इवेंट्स एट द कोर्ट, दोनों का लिखना है। आंसर 1 ये है, ये वाला, और आंसर 2 इसका यहाँ पे है। तो पहला आप देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन कर देती हूँ। वापस से बता रही हूँ आपको, हर लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 360 या फिर 480 या उससे भी ज़्यादा रेजोल्यूशन पे करके देखोगे
तो क्लियर दिखता है कहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर ब्लर रहता है, और आप 144 पे देखोगे तो कितना भी क्लियर रहेगा, वो आपको 144 या 240 पे तो क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए रेजोल्यूशन 360 480 पे करके देखिए, उस पर भी एकदम अच्छा दिखेगा। ठीक है, आंसर इसका देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट आपको समझा देती हूँ। वैसे ये चैप्टर आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं किया होगा तो कमेंट में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। जो यंग लॉयर होता है उसने रिक्वेस्ट किया शार्लॉक को कि वो थोड़ा मर्सी दिखाए, दया दिखाए। दो द लॉ वॉज अ शार्लॉक साइड, क्योंकि वो क्या है, शार्लॉक के साइड लॉ है, कानून है। द लॉयर यहाँ पे प्लीड करता है कि मर्सी इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड गॉड हिमसेल्फ। दया तो भगवान भी दिखाता है, उसे भी पसंद है। जब कोई पर्सन मर्सी दिखाता है किसी के ऊपर, दे आर बोथ ब्लेस्ड, दोनों की भलाई होती है उसमें, दोनों ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है, मर्सी वॉज मोर वैल्यूबल दैन अ किंग्स क्राउन। मर्सी जो दया है वो राजा के क्राउन से भी ज़्यादा बड़ा होता है। जब लॉयर देखता है शार्लॉक को कि वुड नॉट, कि वो अपनी माइंड, वो अपना दिमाग, मतलब कि वो अपना माइंड नहीं चेंज करता है, सो लॉयर कहता है शार्लॉक को कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, कि वो एंटोनियो के फ्लेश को, यानी 1 पाउंड वो क्या करे, काट ले यहाँ पे। लेकिन लॉयर यहाँ पे वॉर्न करता है दैट वाइल कटिंग, काटते टाइम शार्लॉक शुड नॉट शेड इवन अ ड्रॉप ऑफ एंटोनियोस ब्लड, उसका जो ब्लड है एक भी बूंद उसका यहाँ पे शेड नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल्सो ही शुड कट एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लेश, और जस्ट 1 पाउंड ही काटना है, उससे ना ज़्यादा ना कम, नथिंग लेस नथिंग मोर, ना ज़्यादा ना कम। द इवेंट साइड द कोट, अच्छा यहाँ पे भी देख लो, ये वाला भी थोड़ा अगर नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, मैं एक बार वापस से दिखा देती हूँ ये वाला, अच्छे से लिख सको, इसलिए मैं यहाँ पे जूम इन करके क्लियर दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी ब्लर नहीं स्टूडेंट्स ये, ठीक है। मैं वापस से बोल रही हूँ 360 हाई रेजोल्यूशन पे देखना तो अच्छे से दिखेगा, ना ब्लर है ना कहीं पे कुछ वर्ड कटे फटे हैं। ठीक है, अच्छे से सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पे आप परेशान मत होना, क्योंकि आपके कमेंट्स में, हाँ कुछ मुझे पता है कुछ वीडियोस हैं जो बिल्कुल ब्लर हैं, वो जस्ट आपको कमेंट करना है, उससे मैं वापस से उसके लेक्चर्स वापस से अपलोड कर दूँगी जो ज़्यादा ब्लर है। इसलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि कोई भी ब्लर ना जाए पेजेस। ओके, अब देखो क्या कोर्ट में इवेंट होता है। तो फर्स्ट द ड्यूक आस्क्ड शार्लॉक, पहले तो शार्लॉक से पूछता है, कहता है कि मर्सी दिखाने के लिए एंटोनियो के लिए, लेकिन जो शार्लॉक होता है वो रेडी नहीं होता ऐसा करने के लिए। तब वो जो लॉयर होता है वो कोर्ट में एंटर करता है और फाइट करता है, किसका केस, एंटोनियो का केस वो लड़ता है। लॉयर अपील करता है शार्लॉक के ऊपर दया दिखाने के लिए। शार्लॉक से बोलता है कि थोड़ा दया दिखाइए उसके एंटोनी के ऊपर, लेकिन शार्लॉक क्या करता है, वो डायरेक्टली मना कर देता है इस बात के लिए। तब लॉयर यहाँ पे आगे बढ़ता है और कहता है वही सेम चीज़ जो मैंने बोला था, इसके पहले पढ़ाया है, इसके पहले जस्ट इसमें बताया वही है कि ना तो ज़्यादा गिरे ना तो कम। तो शार्लॉक को रियलाइज़ होता है कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, जो लॉयर ने बोला है उसे करने के लिए, वो यहाँ पे अपनी हार मान लेता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जस्ट 1 पाउंड ही काटूँ और ब्लड भी ना गिरे, और यहाँ पे ना तो 1 पाउंड से कम ना 1 पाउंड से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटोनियो बच जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है ताकि ये आप अच्छे से लिख सको, समझने के बाद बच्चों आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द कंडीशंस दैट पर्शिया पुट डाउन टू वॉर्न शार्लॉक। तो यहाँ पे देख लो, कंडीशन द पर्शिया पुट डाउन टू वॉर्न शार्लॉक वेयर व्हेन कटिंग ऑफ एंटोनियो फ्लेश, जब उसका एंटोनियो का फ्लेश कटेगा शार्लॉक को, यहाँ पे वही सेम चीज़ वापस से, सेम चीज़ वापस से, सेम चीज़ वापस से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एड प्रॉपर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, जो पहले लगाते हैं। जैसे देखो काइंड है तो काइंड के पहले अन लगा दिया, काइंडनेस। अगर यहाँ पे सफिक्स बोला होगा तो काइंड के बाद हम नेस लगा देंगे, काइंडनेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स बोला यानी उसके पहले यूज़ करना है, तो काइंड के पहले ही अनकाइंड, और इसका अपोजिट भी हो गया। ठीक है, काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड मतलब जो दयालु नहीं है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के पहले अनइंटेलिजेंट लगा दिया जो बुद्धिमान नहीं है। एडवांटेज है, एडवांटेज के पहले डिस लगा दिया, डिसएडवांटेज। अपोजिट भी बन रहा है, आप देखो। ठीक है, एडवांटेज फ़ायदा, डिसएडवांटेज मतलब फ़ायदा नहीं है। हैप्पी खुश है, अनहैप्पी दुखी है। अलाउ तो अलाउ कर रहे हैं, किसी चीज़ को अनुमति दे रहे हैं। डिसअलाउ जिसको अनुमति नहीं दे रहे हैं। सेफ सुरक्षित है, अनसेफ मतलब जस्ट उसका अपोजिट। ओके, अभी 3 सेंटेंसेस आपको एक्सट्रैक्ट करें। मॉडल वर्ब्स, देखो यहाँ पे मैंने इसके पहले ही बताया था कि मॉडल वर्ब इसके पहले क्या दिया था, आपको मैं बता देती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे दिया था
मॉडल वर्ब्स दिया था, शैल, मस्ट, वुड, तो मैंने बताया था कि इसका सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत सारे हैं, कुड, विल, ठीक है, हैड, हैज़, और यहाँ पे कुड, शुड, ऑट, यहाँ पे देखो कितने सारे आए हैं मॉडल वर्ब्स। शाइलॉक शुड यानी चाहिए, यहाँ पे शुड का मतलब अगर हम देखते हैं तो हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो चाहिए। शाइलॉक शुड नॉट शेड इवन, नहीं होना चाहिए एंटोनी को ब्लड से एक भी बूंद, ठीक है, शेड नहीं होना चाहिए। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है, कुड यानी सकता है, यहाँ पे शुड वही चाहिए, कुड यानी वही, ठीक है। शाइलॉक रियलाइज्ड, वो उसको रियलाइज था कि वह ही कुड नॉट डू, वो नहीं कर सकता, ठीक है, ये होता है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट ईच कैरेक्टर, तो ये तो आपने पढ़ा ही है, एंटोनियो कौन है, वो मर्चेंट है वेनिस का, जो रिफ़र करता है टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का टाइटल है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। ही वॉज वेरी रिच, बहुत ही अमीर है, उसके पास कई सारी शिप्स हैं, एंड ही सेंट एंड सोल्ड मर्चेंडाइज, अपने गुड्स को, यानी गुड्स मर्चेंडाइज का मतलब समझाया था, याद है, स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान देना, वापस से पढ़ लेना, रिवर्स में जाके वापस से सुन लेना क्या है। रिवर और मर्चेंटाइज को अलग अलग कंट्रीज़ में भेजता है, दूसरे कंट्रीज़ में, बहुत ही काइंड मैन है, वो दयालु है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड, ही लेंट हिज फ्रेंड बेसानियो मनी, वो अपने फ्रेंड जो बेसानियो है उसको मनी लेंड देता है, यानी कि उधार देता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, एंड ही मे गेट, उसे चांस मिलता है, बहुत ही सुंदर लेडी जिसका नाम पोर्शिया, उससे शादी करने के लिए। एंटोनियो के हैड नॉट मनी एट दैट टाइम, उस टाइम उसके पास पैसे नहीं थे वैसे, तो वो क्या करता है, बोरो करता है पैसे मनी लेंडर से, जिसका नाम क्या है, शाइलॉक है, ठीक है। एंटोनियो इवन साइंड अ बॉन्ड, यहाँ तक कि वो एक बॉन्ड भी साइन करता है, दैट इफ़ ही डिड नॉट रिपे, लेकिन वो उसका पैसा वापस नहीं कर पाता उस टाइम पे, इसीलिए शाइलॉक क्या करता है, उसका शाइलॉक कुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, ये तो हमने देख ही लिया। अब बेसानियो कौन है, बेसानियो क्या कौन है, हैंडसम, बहुत ही अच्छा इंसान है, हु डिड नॉट हैव एनी मनी, उसके पास पैसे नहीं है, वो बहुत ही सुंदर लड़की के साथ शादी करना चाहता है जिसका नाम पोर्शिया है। बेसानियो क्या है, बेसानियो एंड एंटोनियो वर वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन वो बहुत ही अच्छा दोस्त है दोनों, तो यहाँ पे देखो दिया है, इसी को पैसे देने के लिए, बेसानियो को पैसे देने के लिए, तो एंटोनियो का, यहाँ पे जो एंटोनियो है उसने शाइलॉक से पैसे लिए थे, ठीक है, शाइलॉक से उसने पैसे लिए थे, और उसकी वजह से तो उसके उस फ्लैश उसको देना पड़ रहा था, ठीक है। तो बेसानियो क्या करना चाहता है, वो सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है, कौन है, पोर्शिया है, ठीक है। शाइलॉक कौन है, तो शाइलॉक बहुत ही कंजूस मनी लेंडर है, बहुत ही अमीर है, लेकिन वो सिर्फ पैसे की केयर करता है, वो एंटोनियो को हेट करता है, क्योंकि एंटोनियो कुछ टाइम से उससे पैसे लिए रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है उस पर, वो पैसे, ही लेंट मनी टू एंटोनियो ऑन द कंडीशन दैट इफ़ ही, तो देखो यहाँ पे उसने बोला था कि अगर वो पैसे रिपे नहीं कर पाएगा तो वो उसका फ्लैश लेगा, ठीक है, उस पे बेसिस उसके उस एग्रीमेंट पे उसने उसको पैसे दिया था। पोर्शिया कौन है, वो बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है, कहाँ से है, वो बेलमोंट से है, और वो बहुत ही रिच है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और वो कैसा है यहाँ पे, शी अपीयर्ड इन डिस्गाइज एज अ मेल लॉयर टू फाइट एंटोनियोज केस इन कोर्ट, शी सेव्ड एंटोनियो वेरी स्मार्टली, वो किसको बचा लेती है, एंटोनियो को बचा भी लेती है। ड्यूक कौन है, ड्यूक लाइक्ड एंटोनियो एंड वॉज सॉरी फॉर हिम बट ही हैड टू गो बाय द लॉ, ड्यूक जो है वो एंटोनियो को पसंद करता है, लेकिन उसके लिए दुखी भी है, क्योंकि उसे लॉ के थ्रू जाना है, कानून के थ्रू जाना है, और वो क्या करता है, एंटोनियो को जो भी उसकी कंडीशन है, ठीक है, शाइलॉक का जो यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, वो उसे फुलफ़िल करने के लिए बोलता है, वो शाइलॉक को बोलता है, लेकिन वो शाइलॉक को ये भी बोलता है कि वो एंटोनियो पे दया दिखाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रीड द फॉलोइंग चेन ऑफ वर्ड, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून से यहाँ पे फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सब उससे रिलेटेड है, नो, नोइंग, नोइंगली, अननोइंगली, अमेज, अमेजिंग, अमेजिंगली, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबली, तो ये क्या है, चेन ऑफ वर्ड्स है, रोल प्ले है, ये देख सकते हो। यहाँ पे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हो गए, मैंने सारा बता दिया, ये वही है जो हमने अभी देखा, वही है, वहाँ पे अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर था ना, ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर था, कोई बात नहीं है फिर ब्लर है तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और पिक लिया हुआ है ताकि आप अच्छे से देख सको। बेसानियो का, शाइलॉक, पोर्शिया, द ड्यूक का, एकदम क्लियर है, अच्छे से दिखेगा।
ओके, ये भी आपने देख ही लिया है। उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। ये देखो, ये मैंने आपको बताया कि एंटोनियो की किसकी हेल्प करता है, बेसोनियो की, जो कि पैसे देता है उसे ट्रैवल करने के लिए। तो वो जाता कहाँ पे है, बेलमंट में, और वहाँ पे उसे चांस मिलता है एक सुंदर लड़की से शादी करने के लिए, पोर्शिया से। ये किसके बारे में बात हो रही है, बेसोनियो की बात हो रही है। एंटोनियो नहीं शादी कर रहा है पोर्शिया से, ठीक है। लेसन आपने पढ़ा है, आपको पता होगा। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछना।